The Stranger. In today's video, we will discuss 12 important points about Mersault's life that you might have missed while studying The Stranger by Albert Camus. So first of all, we will discuss about Mersault, his job and his life. Introduction of Mersault, the detached protagonist and narrator of the novel. कहानी को बयान करने वाला मरकजी किरदार जो कि एक लापरवाह है, जो कि एक लाताल्लुक है, उसका नाम मरसॉल्ट है। मरसॉल्ट्स कैरेक्टर इज टॉर्न बिटवीन रियलिटी एंड डिजायर। मरसॉल्ट का किरदार ख्वाहिश और हकीकत के दरमियान बढ़ चुका है। कभी उसको किसी हकीकत का सामना करना पड़ता है तो कभी किसी हकीकत का। ही इज ऑलवेज ड्रेडफुल ऑफ थिंकिंग एंड कॉन्टेम्पलेटिंग प्रोसेस। उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा मसला ये है कि वो कभी सोचना नहीं चाहता। वो सोचने से, वो गौर फिक्र करने से हमेशा खौफजदा रहता है। By leading a mechanical life, he is devoid of sentiments that ultimately causes his death. So ये जो मकैनिकी अंदाज में वो जिंदगी गुजार रहा है, इसकी वजह से उसमें किसी किस्म की जज्बातियत नहीं है। यही उसकी वजह बनती है मौत की। एट द एंड ये सारी की सारी चीज़ें मिलाकर उसका लाताल्लुक होना, उसका लापरवाह होना, किसी भी चीज़ के साथ इमोशनल कनेक्शन बिल्ड ना होना, इवन अपनी माँ के साथ इमोशनल कनेक्शन बिल्ड ना होना, यही चीज़ें जो है उसको अल्टीमेटली डेथ का कॉज बनती है। What was Marsault's job? He is a clerk in a shipping company में वो क्लर्क का काम करता था। His boss offered him a better job in Paris में उसके बॉस ने उसको एक अच्छी जॉब भी ऑफर की थी। He was a kind of promotion from boss. तो ये एक तरह की बॉस की तरफ से एक तोहफा था, एक प्रमोशन थी, एक उसको सराहा जाने का जेस्चर था। But Marsault refuses this offer because he has left ambitions long ago in his life. लेकिन मरसाल्ट ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अपनी जिंदगी में बहुत पहले ही इस चीज की ख्वाहिश को रद्द कर चुका था। He does not feel that he needs a good position in a company. उसको ऐसा महसूस नहीं होता कि उसको कंपनी में अच्छी पोजीशन चाहिए, या उसकी सैलरी एनहेंस होनी चाहिए, या उसकी प्रमोशन होनी चाहिए, या उसको सराहा जाए। He has nothing to do with anything of it. Let's have a look at Mersault's life. Mersault rejects all the centers of his life one by one: society, law, religion, God, Christ, crucifixion, that are supposed to normalize his life. मरसॉल्ट ने अपनी जिंदगी में आने वाले हर एक मरकज को रिजेक्ट कर दिया। वो मरकज जो आपकी जिंदगी को एक प्रॉपर महवर देता है, आपकी जिंदगी को एक प्रॉपर फॉर्म देता है, एक प्रॉपर शेप देता है, चाहे वो मौशा हो, चाहे वो कानून हो, मजहब हो, खुदा हो, क्राइस्ट हो या क्रूसिफिक्शन हो, किसी भी चीज को उसे नहीं माना। ही बिलीव्स दैट फिलोसफी ऑफ एब्सर्ड। वो एब्सर्डिज्म पे बिलीव करता है। एब्सर्डिज्म यानी इस दुनिया में किसी भी चीज का कोई मकसद नहीं है। टू इम्पोज स्टेबिलिटी ऑन द इनहेरेंटली अनस्टेबल एंड मीनिंगलेस यूनिवर्स इज एब्सर्ड फॉर हिम। वो ये कहता है कि जब ये यूनिवर्स ही मीनिंगलेस है, ये है ही बेमानी, तो इस बेमानी कायनात में मानी तलाश करना शुरू से ही बेमानी एक एलिमेंट है। एक बेज़ब्त कायनात में ज़ब्त तलाश करना उसके लिए फालतू चीज़ है। सो वो अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरह के किसी भी मीनिंग को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। Let's have a look at relationship with his mother, his conflict, and why he hates Sundays. So Marsault and his mother. Marsault does never enjoy mother-son relationship as it should be. Marsault ने कभी भी अपनी माँ के साथ वो ताल्लुक enjoy नहीं किया जिस तरह इसको करना चाहिए। Long gulf distance has been constructed between them. So बहुत ज़्यादा जो फासला है वो उन दोनों के दरमियान आ चुका है। He has nothing to say to his mother when she was alive and vice versa. जब उसकी माँ जिंदा थी तो मरसॉल्ट के पास कोई बात नहीं थी उसके साथ करने के लिए, और जब वो मर गई तो वो उससे मजीद लापरवाह हो गया, लाताल्लुक हो गया। He is even unaware of the day of his mother's death and find hard to go at funeral. उसको ये भी नहीं कंफर्म कि उसकी माँ की डेथ हुई किस दिन थी, और वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को इकट्ठा करता है कि वो जनाजे पे जाए। Conflict of Marsault. He is in conflict with society and social institutions. वो माशरे के साथ और माशरे के कायम करदा इदारों के साथ कशमकश में है। He believes in the philosophy of absurdism and nihilism that furthermore intensifies his conflict with social, political and regional authorities. उसको इस बात का यकीन है कि जिंदगी जो है बिल्कुल बेमकसदियत पे मबनी है, बिल्कुल इसका मानी नहीं है, और यही चीज है जो उसको माशरे, सियासत, मजहब और अपने जोग्राफियाई हदूद के साथ ताल्लुक को मजीद कशमकश में डालती है। He is hell bent upon his own conflicts and never tries to resolve them. वो अपने ही मसाइल के पीछे पड़ा है और कभी भी उनको हल नहीं करना चाहता।
Why Mersault hate Sunday? Sunday is a day that is work free. Sunday एक ऐसा दिन होता है बिल्कुल आप फ्री हैं और आपको वीकेंड एंजॉय कर रहे हैं, आप रिलैक्स हैं, आप प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट वीक कैसे गुजारना है आपने. मैन इज फ्री टू थिंक एंड मेक प्लान फॉर फ्यूचर एंड लाइफ. तो इंसान फ्री होता है फ्यूचर के सोचने के लिए और फ्यूचर तो इंसान फ्री होता है फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए और प्लान करने के लिए. Mersault does not want to think because thinking is the cause of suffering for him. Mersault का तो मसला ही ये है कि वो सोचना ही चाहता क्योंकि सोचना उसके लिए एक अजियत का काम है. That is why he hates and detests Sunday and free time alike. यही वजह है कि वो संडे को नापसंद करता है, नफरत करता है और वो कभी भी फ्री वक्त नहीं गुजारना चाहता. Let's discuss Mersault as an existentialist, as an anti-Socrates and as an antichrist. Mersault shows his existentialism by imposing the view of life as meaningless. Mersault ये कहता है कि लाइफ जो है वो बिल्कुल मीनिंगलेस है, उसका मकसद है ही नहीं. लाइफ फॉर हिम इज कम्प्लीटली एन एब्सर्ड फिनोमेना. उसके लिए ये जो सारी की सारी जिंदगी है वो एक बेमानी है. टू फाइंड मीनिंग इन दिस वर्ल्ड इज फॉर मोर मीनिंगलेस एंड एब्सर्ड फॉर हिम. वो ये कहता है कि जब ये दुनिया ही मीनिंगलेस है तो उसमें मीनिंग कैसे फाइंड आउट किया जाए. दुनिया ही अनस्टेबल है तो उसमें स्टेबिलिटी कैसे फाइंड की जाए. दुनिया ही अनसेंटर्ड है तो उसमें सेंटर कैसे फाइंड किया जाए. तो वो हर एक चीज को रद्द करता है और अपनी जिंदगी में किसी भी मरकज को आने नहीं देता. Mersault as an anti-Socrates. Socrates emphasized the idea of analyzing a life. Socrates ये कहता है कि जो जिंदगी है उस पर गौर फिक्र किया जाना चाहिए. Without it, life is not worth living for Socrates. Socrates के लिए गौर फिक्र के बगैर जिंदगी जीने के काबिल है ही नहीं. Mersault is an anti-Socrates because he does not analyze his life and action. Mersault एक एंटी सोक्रेटिस है यानी वह सुकरात को फॉलो नहीं करता. क्यों? क्योंकि Mersault ने कभी भी गौर फिक्र की सरगर्मियों को पसंद नहीं किया. इवन ही डिटेस्ट थिंकिंग. वो सोचने को भी नफरत अंगेज समझता है. Moinser Antichrist. This is a phrase used by Mersault's डिफेंस लॉयर दैट इम्प्लाइज दैट Mersault इज नॉट लाइक क्राइस्ट. तो Mersault का जो अपना डिफेंस लॉयर था कोर्ट में उसने Mersault के बारे में ये स्टेटमेंट जारी की कि Mersault जो है वो मॉइंसर एंटी क्राइस्ट है. अनलाइक क्राइस्ट ही सीज लाइफ मीनिंगलेस. जिस तरह से क्राइस्ट ने जिंदगी का एक मकसद तलाश किया था उसकी जिंदगी में यानी Mersault की जिंदगी में किसी किस्म का मकसद नहीं है. Unlike Christ, Mersault has neither any purpose in life nor service to serve the humanity nor any have legacy to leave behind. So, जिस तरह क्राइस्ट की जिंदगी का मकसद था वो लोगों को सर्व करते थे, उनकी वो ह्यूमैनिटी को सर्व करते थे और उनके पीछे एक विरसा है जिस विरसे को वो छोड़ते थे. लेकिन Mersault की जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है. ना तो उसने लोगों को सर्व किया, ना उसने लोगों से मोहब्बत की, ना उसने अपने पीछे कोई ऐसा विरसा छोड़ा कि लोग उसको फॉलो करें. इसलिए इसको कहा जाता है he is an antichrist. So let's have a look at Mersault as a modern man. What was behavior of Mersault at Clastes restaurant and how does Mersault live in prison? Mersault is a modern man. Mersault is a modern man with a complex psyche and human nature. तो बड़ी ही मुश्किल और पेचीदा किस्म की उसकी नेचर है, उसकी फितरत है, उसका रहन सहन है. He is torn between his own needs. He is torn between his own creeds and beliefs. तो वो अपने ही अकीदों में बट के रह चुका है. He is one of the most enigmatic and riddle-like characters of the postmodern literature. Postmodern literature के पहेली वाले किरदारों में से सबसे अहम किरदार जो है वो Mersault का है और यही चीज़ इसको मॉडर्न मैन बनाती है कि ये एनिग्मेटिक है. इसके कैरेक्टर की प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होती, इसके लाइफ में कोई सेंटर नहीं है, ये अपनी ही सोच को स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा, वो कॉम्प्लेक्स है. यही चीज़ इसको मॉडर्न मैन बनाती है. Mersault's behavior at Clastes. At Clastes restaurant, Mersault is attracted towards a robot-like little girl who behaves in a mechanical way, passes bill, orders food, and checking radio magazines. So Clastes restaurant में Mersault attract होता है. For the very first time, he shows some sort of emotions. तो वो इमोशंस किसके लिए शो करता है? सिर्फ एक रोबोट लाइक लड़की के लिए. वो लड़की जो कि रोबोटिक अंदाज में बिल पास करती है, फूड के ऑर्डर्स लेती है और रेडियो मैगजीन्स को चेक करती है. Mersault followed her once but she disappeared. Mersault ने कोशिश की थी कि वो उसको फॉलो करे लेकिन उसका पीछा भी किया लेकिन वो गायब हो गई. She was also present at Mersault's trial. मजे की बात यह है कि वो Mersault की पेशी पर मौजूद थी कोर्ट में. What was Mersault's behavior in prison?
In prison, he was often bored and tormented for his physical needs. So prison में उसको physical needs disturb करती थी. He was tortured by his physical needs. To avoid this feeling, he starts taking sleep of 16 to 18 hours. So इस चीज को avoid करने के लिए, इस चीज को suppress करने के लिए उसने 16 से 18 घंटे की नींद लेनी शुरू कर दी. Reading a single newspaper again and again was the only activity left to kill time. तो वो एक ही न्यूज़पेपर को बार-बार पढ़ता जाता था और यही उसके लिए एक्टिविटी रह गई थी, सोना और न्यूज़पेपर बार-बार पढ़ना ताकि वो वक़्त को गुज़ार सके. Last but not the least, these 3 points are: so why was he executed? What was his last sentence? And what was Camus' message by writing this play and writing the character of Marsault? Why was Marsault executed? He was executed surprisingly for not killing Anna but for showing irresponsible behavior at his mother's funeral. सो मरसॉल्ट को कत्ल किया गया था, उसको सूली चढ़ाया गया था, इसलिए नहीं कि उसने एक अरब का कत्ल किया था, बल्कि इसलिए कि उसने अपनी माँ के जनाजे पे एक लाताल्लुकी का रवैया इख्तियार किया था. He was emotionally detached at the funeral and performed regular activities of life like drinking coffee, smoking a cigar and sleeping. तो वो हर किस्म की जज्बातियत से लाताल्लुकी का इजहार कर रहा था और वो अपनी जिंदगी की नॉर्मल एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा था, इवन उसके माँ के जनाजे पर कॉफी पी रहा है, स्मोकिंग कर रहा है और वो सो रहा है. What was Marsault's last sentence? He says, I had only to wish that there be a large crowd of spectators at the day of my execution and that they greet me with cries of hate. वो ये कहता है कि मेरी ख्वाहिश है कि जब मैं मरूं तो बहुत बड़ा हुजूम आए और वो हुजूम उसको खुशामदीद कहे नफरत अंगेज बातों से. दिस सेंटेंस हाइलाइट्स फ्रीडम दैट ही फाइंड्स इन डेथ. तो अपनी मौत में वो एक तरह की आज़ादी तलाश करता है. ही इज़ नो लॉन्गर बाउंड टू एनी स्टैंडर्ड्स. वो किसी भी किस्म के स्टैंडर्ड्स के साथ अपने आप को फॉलो नहीं करता. So what was Camus' message by writing this play? Camus asserts that human life and human existence is meaningless. Camus ये कहता है कि इंसानी जिंदगी और इंसानी वजूद ही लामानी है. It is devoid of rationality, order, purpose and meaning. इसमें किसी किस्म का यकीन नहीं, किसी किस्म का मकसद नहीं, किसी किस्म की तरतीब नहीं और ना ही मानी है. To derive order out of chaos is useless and futile. वो ये कहता है कि chaos एक बेतरतीबी जिंदगी में से तरतीब फाइंड आउट करना ये कोशिश ही बेकार है और यही चीज़ जो है मरसॉल्ट की लाइफ में हमें नजर आती है. दैट इज ऑल अबाउट मरसॉल्ट. आई होप यू लाइक द